Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to the online service on Sunday 24th May 2020. हिंदी आराधना के 24 मई के इस सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। I'm going to be speaking about the coming great revival. आज मैं आप लोगों के सामने आने वाले बहुत बड़े जागरण के बारे में बताना चाहता हूँ। We did pray and start. हमने प्रार्थना करके आरंभ किया, We had our time of praise and worship. उसके बाद हमने स्तुति आराधना की। Now it's the time to get into the Word. अब ये समय है कि हम वचन की तरफ जाएं। In the last few days, in the few months, we have been under lockup. पिछले कुछ महीनों से जो है हम एक लॉकडाउन में हैं। And I believe that it's a time that God is giving us to be prepared. और यह मैं समझ रहा हूँ कि परमेश्वर हमें समय दे रहा है। It is very true through the Word and throughout history that wherever people have been spending time in prayer, repenting, humbling themselves before God, it's always very obvious that a revival has taken place after that. और यह सच है कि हमने जहाँ कहीं भी इतिहास में देखा है और अन्य जगहों पे देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति एक लॉकडाउन में और एक बंद के अवस्था में आ जाता है तो परमेश्वर एक बहुत बड़ी एक जागरण वहाँ पे लेके आता है, क्योंकि वहाँ पे पछतावा होता है, मन फिराव होता है, पापों से प्रायश्चित होता है और अनेक चीजों को वो जान पाता है आत्मिक तौर में। In fact, as the Holy Bible says, वास्तव में बाइबल यह सिखाती है, if my people who are called by my name, वो व्यक्ति जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, if they humble themselves, अगर वो अपने आप को नम्र करें, it doesn't talk about the entire world. वो सारे संसार के बारे में तो नहीं कहता, My people who are called by my name, मेरे जन जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, if they humble themselves, अगर वे अपने आप को नम्र करेंगे, if they seek my face, अगर वो मेरे मुख की ओर देखेंगे, then the Bible तो says, बाइबल यह कहती है the Lord will heal the land. परमेश्वर उस जगह को, उस भूमि को चंगा करेगा। As we have been in the past few days seeking God's face, और हम पिछले कुछ दिनों से, महीनों से हम परमेश्वर के मुख की तरफ देख रहे हैं। world over, people have been spending time in prayer like never before. संसार भर के लोग जो हैं अत्यधिक समय प्रार्थना में गुजार रहे हैं। I believe that there will be such a tremendous revival that will break forth after this season. मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले सीजन में, समय काल में हम एक बहुत बड़े जागरण को देखने वाले हैं। So I want to prepare the church and the people everywhere for that coming great revival. और मैं कलीसिया को और तमाम वे जन जो मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं तैयार करना चाहता हूं उस आने वाले बड़े जागरण We के will be लिए। looking at things that happen in the light of the scriptures and from prophetic perspective. और वचन की रोशनी में, भविष्यवाणी की रोशनी में मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। Before we start, मैं शुरू करने से पहले I want to tell you that we have been covering this up in our series of Bible classes. हमारे बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में पिछले कुछ दिनों से मैं इन्हीं बातों पे चर्चा कर रहा हूँ। But as we bring this out in the format of a message, a sermon, लेकिन एक संदेश के रूप में मैं आपके सामने अगर रखूं, I believe that it will be beneficial to many more people. तो मैं ये विश्वास करता हूँ काफी लोगों को ये लाभदायक रहेगा। The Bible's classes were for limited number of people. बाइबल अध्ययन बहुत ही सीमित लोगों के लिए था, But this one I believe will go out to a larger audience. लेकिन यह जो संदेश मैं यहाँ पे रखूंगा वे ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। We must understand that the Bible talks about the last days. हमें यह समझना जरूरी है, बाइबल हमें आखिर के दिनों के बारे में बताता है। The last days are very specifically mentioned in the Bible. अंतिम दिन बहुत ही खास रूप से बाइबल में लिखा गया है। In the same way, there is another word very different from the last days, but we get confused sometimes. और हम कभी कभार जो है एक और शब्द का प्रयोग बाइबल में पढ़ते देखते हैं, जिसको पढ़ने से हम जो है डाउट में आ जाते हैं। One word is the last days, पहला शब्द है कि आखिर दिन, अंतिम दिन, and the second word is the end of days or the end of the world. और दूसरा ये है संसार का अंत। Both are very different concepts. ये दोनों जो है विभिन्न कॉन्सेप्ट हैं समझने के लिए। Last days started as a season from the time of the Lord Jesus about 2000 years ago, and it still continues today. अंतिम दिन जो है आज से तकरीबन 2020 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तब से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। The Bible teaches us that then the last days started. और बाइबल ये हमें सिखाती है कि उस दिन से आखिरी दिनों का समय शुरू हो चुका है। And of course we are coming towards the end of the last days. और हम एक ऐसे समय पर खड़े हो चुके हैं जो कि अंतिम दिनों का अंतिम समय है।
That is a season. वो एक समय काल है, A season that lasted more than 2000 years. वो ऐसा समय जो पिछले 2000 साल से हम देखते आ रहे हैं। And after this last days, और अंतिम दिनों के पश्चात there will be another season. उसके बाद एक नया समय काल आरंभ हो जाता है। And when that season ends, the Bible declares that it could be the end of the world. और वो समय काल जब शुरू हो जाता है तो बाइबल हमें यह बताती है कि वो संसार का अंत हो सकता We है। don't know how long that season could go on. हम यह नहीं जानते कि कितना समय वो समय काल चलता रहेगा। 1000 years, 1000 साल, 2000 years, 2000 साल, 5000 years. 5000 साल, I don't think so it will go that long. मैं ये नहीं जानता कि इतना ज्यादा वो जाएगा, But definitely that season also will be very long. लेकिन यह मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। Then the end will come. उसके बाद एक अंत है आएगा। So let us talk first about the last days. पहले मैं अंतिम दिनों के बारे में बताना When चाहता did हूँ। it start? ये कब शुरू हुआ? It started with the days of our Lord Jesus Christ. ये शुरू हुआ प्रभु यीशु मसीह के समय पर, दिनों पर। Till then it was the time of the law. उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले तक का समय नियमों का, कानून का समय कहा जाता था, Then- व्यवस्था का समय कहा जाता Then था। came the last days or the time of grace. और उसके बाद एक कृपा युग आरंभ हो गया, That is the last days. वही आखिरी दिनों में है। Hebrews chapter number 1 and verse number 2 says this. It says, God in these last days, listen, in these last days, इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के दूसरे आयत में हम इसको पढ़ते हैं कि इन अंतिम दिनों में God has spoken to us by His Son, Jesus Christ, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जो प्रभु यीशु मसीह हैं, and whom He has appointed heir of all things, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, and by whom also He made the worlds. और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। The Lord Jesus Christ was sent into this world to speak to us. प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस भूमि पर, धरा पर इसलिए भेजा कि ताकि वो हमसे बात कर And the सके। Bible says, in the last days, God sent His Son, or God spoke to us through His Son. और बाइबल हमें यह भी बताती है कि पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की। That happened when the Lord Jesus was born on this earth. और यह तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस भूमि पर हुआ। Further on in the book of Acts chapter number 2, we find this verse. और इसी को ही हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में We find Apostle Peter quoting the scriptures from the book of Joel and speaking about the last days. प्रेरितों के काम उसके 2:17 में हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रेरित पत्रस मध्य में खड़े होकर योएल भविष्यवक्ता की किताब से एक वचन को पढ़ता है। He speaks about the last days in the prophecy according to Joel. और वहाँ पे अंत के दिनों के बारे में प्रेरित पत्रस जो है योएल भविष्यवक्ता की किताब से कहते हैं। And it shall come to pass in the last days, और परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, I will pour out my spirit upon all flesh, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, and your sons and your daughters shall prophesy, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, and your young men shall see visions, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, and your old men shall dream dreams. और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। It's very clear that the Holy Spirit will be poured out in an unprecedented way, in such a powerful way upon the church in the last days. और यह सत्य है कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा बहुत बड़ी मात्रा में अपने लोगों पर बड़ी सामर्थ्य के साथ अपने जन के ऊपर उंडेली जाएगी। It started way back in the book of Acts chapter number 2. और इसकी शुरुआत प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम होते It हुए is पढ़ते हैं, still going on in this world. और ये आज के इस समय के इस पहर तक भी जारी Somewhere है। down the line, I'll be talking about that in a few words. और आने वाले कुछ समय में मैं इसके बारे में मैं आपको विवरण दूंगा। Where the Bible says that he who should be taken away from this world will be taken away. Then the Antichrist will be made manifest. क्योंकि जो स्वर्ग संसार में दिया गया है वो यहाँ से उठा लिया जाएगा अपने जन के साथ, उसके बाद मसीही विरोधी का समय होगा। Whatever was poured out, the Holy Spirit that was poured out according to the book of Acts in chapter number 2. जो आपको और मुझे दिया गया है, जो उंडेली गई है, वो पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में। In the book of Thessalonians it says the Holy Spirit will move away with the church and then certain things will happen. थिस्सलुनी की पत्री में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया के साथ जो है पवित्र आत्मा भी उठा ली जाएगी। And so Acts chapter 2 talks about the Holy Spirit that is to come in the last days. और यही जो है प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का कार्य बहुत बड़ी मात्रा में होगा। And we are blessed to be a part of the church that is in the last days. और
हम वे धन्य लोग हैं जो अंतिम दिनों में कलीसिया के भाग हैं। And we must introspect, check ourselves, test ourselves on a daily basis. और हर दिन निरंतर हमें यह परखना, जांचना जरूरी है अपने आप को। Are we really a part of the church? क्या हम वाकई में कलीसिया के भाग हैं? What does that mean? उसका अर्थ क्या है? Does it mean that you go to a church on every Sunday? क्या उसका अर्थ यह है कि आप हर दिन, हर रविवार को कलीसिया में जा रहे हैं? If that was so, I think many of them could not be any more Christians because none of them can go to a church in most countries of late. तो अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग कलीसिया के अंग भी नहीं होते, क्योंकि ऐसे कानून के कारण वे कलीसिया में जा नहीं पाते हैं। What about online churches? ऑनलाइन चर्चेस के बारे में क्या कहना Oh, है? Pastor, I am a part of the online fellowship and online group and I enjoy the word, so maybe I'm a part of the church. ओ पास्टर जी, मैं तो इस ऑनलाइन सीधे प्रसारण में तो जुड़ा हुआ हूँ और वाकई में सभी लोगों के साथ मिलजुल के ऐसे ऑनलाइन में सहभागिता रखता हूँ। Yes, it is important that you maintain your fellowship and you maintain your spiritual life through every possible opportunities. हाँ, ये जरूरी है कि आपको जो भी मौका मिलता है उस माध्यम से आप अपनी सहभागिता को बनाए रखें। But how do you check whether you are a part of the church, that is the body of Christ? लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि आप कलीसिया के अंग हैं या परमेश्वर के उस पवित्र देह के अंग हैं? The question is the Lord Jesus actually the Lord of your life? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के भी प्रभु हैं क्या? Does he actually have the lordship over your life? क्या आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता है? Or is the things of this world having dominion and control over your life? इस संसार का सेनापति आपके ऊपर आधिपत्य बना रखा है? If you are really a part of the body of Christ, अगर आप वाकई में प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं, then the head that is of the church, that is the Lord Jesus, will have absolute lordship and dominion over your life. तो वो सिर जो कलीसिया का सिर है, प्रभु यीशु मसीह का सिर, वाकई में सही रूप में आपके जीवन में प्रभुता करता है। How do we check our life? तो कैसे हम अपने जीवन को परखेंगे? We have to see, according to the Bible, are we walking according to the works of the flesh or do we have the fruit of the Spirit in our life? तो बाइबल से हमें यह समझना जरूरी है कि क्या हम शरीर की दशा में चल रहे हैं या आत्मा के फल में चल रहे Do हैं? we have the works of the flesh dominating our life, or when people see us, they see the fruit of the Spirit through us? क्या शरीर की क्रियाएं आपके ऊपर आधिपत्य स्थापित की है या आत्मा का फल आपसे उजागर होता है? Even so, there is one more thing that we have to check. एक और चीज हमें यह जानना जरूरी है। In these last days, अंतिम दिनों में on the one side, there is the power of the Holy Ghost that tends to lead us into God's will and ways. एक तरफ पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम सबको अगुवाई देती है चलने को, On the other hand, there is another spirit of this world that tries to take control of our life. और दूसरी तरफ एक संसार की आत्मा है जो आपके जीवन के ऊपर काबू करना चाहती है। And I want to read to you from 2 Timothy chapter number 3. दूसरे तिमोथियुस के 3 अध्याय में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। I think you must at your time read verses 1 through 8. अगर आपको घर में समय मिले तो आप दूसरे तिमोथियों की पत्री उसके 3 अध्याय के पहले आयत से 8वें आयत की ओर थोड़ा पढ़ेंगे। And when you read, you will find certain characteristics, certain habits, certain qualities, which if you find in your life, you must purge yourself of that so that you can continue to be a part of the body of the Lord Jesus. तो यहाँ पे आप ऐसे स्वभावों को देखेंगे, आपके ऐसे आचरणों को देखेंगे। अगर आप में ये सारे आचरण स्वभाव हैं तो ये जरूरी है आपको अपने शरीर से इन सारे स्वभावों को निकालना जरूरी है। It just says, maybe you want to read the first 1 or 2 or 3 verses, please. कुछ चीजों को मैं आपके सामने, आयतों को मैं आपके सामने It's रखना from the चाहता book हूँ। of 2 Timothy chapter 3 and verse 1, 2 and maybe 3 also. दूसरे तिमोथियों की पत्री उसके 3 अध्याय से पहले कुछ आयतों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर। Let's not depress the people. Let us go ahead. मैं आगे पढ़ के आपको उदास नहीं करना चाहता। Well, we find so many qualities that will ensure that the spirit of demonic powers take control over people. तो यहाँ पे हम ऐसे आदतों को, स्वभाव को पढ़ते हैं जो संसार की आत्मा लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है और उनको जो है नीचे धकेलती है। We need to test,
check, introspect our life in the light of these 8 scriptures. और इन जो है 8 आयतों पे जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने जीवन में परखना है उस रोशनी के ऊपर, क्या ये ऐसे स्वभाव हमारे अंदर हैं? In the last days, अंतिम दिनों में when the evil powers are trying to dominate by their influence, जब दुरात्मा अपने प्रभाव से इस संसार पे आधिपत्य बनाना चाहती है, do I have any of these? तो क्या मुझ में ऐसे स्वभाव हैं क्या? Selfishness, एक लोभीपन, self-lovers, एक स्वयं भोगी, different characteristics. इस प्रकार के विभिन्न स्वभाव. So, we find that the last days, these characteristics will be very strong in the lives of people. तो ऐसा ये बहुत देखेंगे कि अंत के दिनों में ये सारे स्वभाव लोगों के ऊपर बड़ी मात्रा में हम देख सकते हैं. But you and me, लेकिन मैं और आप, who are the church of the Lord Jesus, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है और उसके जन हैं. I want to read one scripture for you from Isaiah chapter number 2 and verse number 2. यशायाह नबी की किताब उसके दूसरे अध्याय के पहले आयत को मैं It आपके says, सामने रखना चाहता हूँ. And it shall come to pass in the last days कि अंत के दिनों में ऐसा होगा that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and all nations shall flow into it. There is a powerful promise in our favor that will come in the last days. हमारे पक्ष में अंत के दिनों में एक बहुत बड़ा परमेश्वर का एक अनुग्रह हम देख पाएंगे. If we can tap into it, if we can capitalize on it, अगर हम उस पे अपना प्रभाव डालेंगे, उसको ले लेंगे if we can claim that promise, और उसको दावा कर लेंगे, then we have a great opportunity before us. तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर है. In short, these are the last days. अगर कम शब्दों में करूं तो ये जो समय है अंतिम समय दिन है. But then after this, another season will start. लेकिन इन अंतिम दिनों के बाद एक अगला समय काल आरंभ हो जाता And that है. is called the end of days will come after that. और वो होता है अंतिम समय. When everything will come to a close. तो वहां पे सारी चीजों को हम खत्म होते हुए देखते हैं. In the last, I think we will also think about that. और उसके बाद मैं वो सारी चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं. But before this last days come to an end, लेकिन ये जो अंतिम दिन के अंतिम कगार जब हो जाएंगे, before the curtain falls on the last days, और अंतिम दिनों पे जब पर्दा गिर जाता है, before that, उससे पहले a great big revival will happen, is what the word, from the word we can understand. बाइबल हमें यह सिखाती है, जो मैं समझता हूं कि अंतिम दिनों में पर्दा गिरने से पहले एक बहुत बड़ी जागृति यह संसार देख What पाएगी. is this great revival? क्या है ये बड़ी जागृति? In the Bible studies, we've been learning this. हम बाइबल के अध्ययनों में इनको पढ़ रहे थे According to Matthew 28 verse 19, कि मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 19 में it says very specifically, बहुत ही साफ तरीके में लिखा हुआ go है unto all the nations, कि हर एक जातियों की तरफ जाओ and there you make disciples. और वहां उनको चेले बनाओ. It's very important, these two words. बहुत जरूरी है ये दो शब्द, One is that you go to the nations of the world, कि इस संसार के जातियों तक तुम जाओ, because the Bible says, क्योंकि बाइबल यह बताती from है every nation, कि from every tongue, from every type, from every peoples, हर जाति, हर जबान, हर प्रकार के लोगों से there will be a representation in the body of Christ. एक प्रतिनिधि परमेश्वर के राज्य उनके शरीर का होगा. In a few words, I want to tell that. कुछ शब्दों में मैं वहां आपको बताना चाहता हूं. There are about 6,000 languages and dialects in the world. इस संसार में 6,000 से भी भाषाएं और बोली जाने वाली भाषाएं हैं. These are all languages in which we have peoples from different tribes and different tongues and different ethnic groups. और ये हम जो है विभिन्न जातियों, श्रृंखलाओं और रीति रिवाजों के लोगों में हम देख सकते हैं. And according to the words of Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से अगर देखेंगे, disciples are to be taken from every single ethnic group, और हर प्रकार की जातियों से चेले जो है उठ के आएंगे. and which means the word has to go to them in different languages. और इसका अर्थ यह है कि उन भाषाओं तक जहां पे ये भाषाएं या वो बोलियां बोली जाती हैं, Does it- उन तक वो सुसमाचार पहुंचना है. Does it mean that every person from every language will come to the Lord Jesus? तो इसका क्या अर्थ है कि हर भाषा बोलने वाले, हर बोली बोलने वाले में से सुसमाचार चेले आएंगे? Definitely it is this, that from every nation there will be at least one person or a small group that will come to the Lord Jesus. यह सत्य है कि हर जाति में से परमेश्वर के राज्य के लिए एक प्रतिनिधि जरूर आएगा. And so Bible has been translated into most of these languages. इस कारण से बाइबल जो है अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है. How is it possible? कैसे यह हुआ है? There are some about 100 different languages that have been identified as gateway languages. और ऐसे 100 भाषाएं हैं जो कि इन भाषाओं तक पहुंचने का एक जरिया, एक माध्यम हुआ है. If these
100 languages have Bibles, अगर इन 100 भाषाओं में जो एक जरिया बनी है उस भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ है तो then it will seep into other people with different dialects and different languages, but these 100 are critical languages in the world. तो वो भाषाओं के कारण से उन 100 भाषाओं के माध्यम से उन भाषाओं तक भी बाइबल पहुंच पाएंगी जहां पे कम है लोगों की I संख्या। thank God for people who are doing that powerful ministry of Bible translation. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जो कि बहुत सब्र से समय निकाल कर बाइबल का अनुवाद करते हैं। So because of these ministries, क्योंकि इस सेवकाई के कारण the people of different dialects and languages, वे लोग जो अनेक बोली और भाषाएं बोलते हैं to them the word of God is being reached. उन तक परमेश्वर का यह सुसमाचार पहुंचने पाए। And everyone will not accept the lordship of the Lord Jesus. और यह सत्य है कि सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं जान पाएंगे और उसको नहीं स्वीकार करेंगे। Some of them will reject. कुछ लोग उसको तिरस्कृत करेंगे। Some of them will not even want to listen. कुछ लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे। But it's very sure लेकिन यह सत्य है that there will be some people who will respond. लेकिन कुछ लोग इसकी प्रतिक्रिया करेंगे। And from every tongue, from every tribe, from every nation, every peoples, there will be a minority, a small representation that will come to the body of Christ. हर जाति, हर जबान, हर प्रकार, हर लोगों के मध्य में से एक प्रतिनिधि परमेश्वर के राज्य के लिए होगा। And so in the coming near future, आने वाले भविष्य में after this COVID-19 situation is over, इस कोविड-19 के सिचुएशन के बाद when life comes back to normal, जब हमारा जीवन जो है नॉर्मल साधारण हो जाएगा, maybe right in the middle of the situation, हो सकता है इन परिस्थितियों के मध्य में भी God is doing His work, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा and है। there will be a powerful, mighty revival that we have not seen hitherto. एक ऐसा बड़ा जागृति हम देखने पाएंगे जो अब तक हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। And when that revival happens, और वो जब जागृति होगी, when it is at its climax, when it's at its top, और जब उसके क्लाइमैक्स में जब पहुंचेगा, जब रुकने का समय आएगा, and when tens of thousands, in fact millions upon millions will come into the kingdom, और हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों की मात्रा में लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। all over the globe this revival will happen. सारे संसार में ये जागृति होगी। And I believe that our nation, India, will also see a powerful revival hitherto unseen in our history. और ऐसा एक इतिहास हम भारत देश में जो देखने पाएंगे जो अब तक हमने अपनी आंखों से ना देखा है ना अपने कानों में कभी सुना है। And when that revival is at its peak, और जब वो जागृति उसके उच्च स्तर पर होगी, you know what will happen? तो आपको पता है क्या होगा? Before the curtain falls on the last days, आज अंतिम दिनों का पर्दा गिरने से पहले there will be a powerful thing that will happen. एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा, That is called the coming of the Lord. और वो होगा प्रभु का आगमन। It's in two parts. तो इसका दो भाग है। The first part is the secret coming of the Lord. पहला जो है रहस्यमय आगमन, It's called the rapture. There is no such word found in the Bible in a word, but the concept that the Bible teaches is termed as rapture. रैप्चर जो अंग्रेजी शब्द है बाइबल में हम नहीं पढ़ते हैं, ना तो उसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक अर्थ है यानी उठा लिया जाना। And that is what the Bible teaches will happen. और बाइबल यह बताती है कि रहस्यमय समय में वह होगा। What does that word mean? उस शब्द का अर्थ क्या है? It means that the Lord Jesus will come in the mid skies. इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर आएंगे। I'm going to read for you scriptures from the Bible that teach this. अब बाइबल से उन आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमें यह बताती है। Many of our people would not even have heard of this concept. हमें से कुछ लोग तो शायद इसके बारे में सुने ना होंगे That Lord Jesus will come in the mid skies. कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर आएंगे। And every person who is dead in Christ Jesus, और जो मसीह में मरे हैं, every single one of them उनमें से हर एक व्यक्ति will be raised back to life. वो जीवन प्राप्त करके उठा लिया जाएगा। The earth will surrender the bodies that have been buried there. और भूमि उन लोगों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेगी जो उसके अंदर गाड़ी गई है। The bodies that have been lost in the waters, in the seas, in the oceans will come back to life. और वो शरीर जो जमीन पर, जो पानी पर, जो जहां कहीं भी गाड़ी गई है, मर चुकी है, लुप्त हो चुकी है, वो सब जीवन प्राप्त करके आ The जाएंगे। Bible says whatever matter has decomposed and has been gone, वो जो द्रव्य जो मिट चुका है, जो समाप्त हो चुका है, जो लुप्त हो चुका है, the Holy Bible says that every dead person will rise up. और बाइबल यह हमें बताती है मसीह में हर मरा हुआ व्यक्ति जीवन प्राप्त करेगा। And the Bible also says और this, बाइबल यह भी बताती है that we
who remain alive shall be transformed in the twinkling of an eye. और हम जो मसीह में जीवित हैं पलक झपकते ही बदल जाएंगे And we shall be caught up into the mid और skies. बादलों में उठा लिए जाएंगे The dead people who will be risen up again. और जो मरे हुए व्यक्ति मृतक व्यक्ति जो उठ जाएंगे जीवन And प्राप्त we करेंगे who remain alive और हम जो जीवित हैं shall be caught up into the mid skies हम with the Lord. मध्याकाश में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे That is the meaning of the word rapture or coming return of the Lord. और वही है प्रभु का आगमन अंग्रेजी में रैप्चर यानी हिंदी में उठा लिए जाने का शब्द है Oh, you might think, Pastor, do you actually believe that? तो आप इस प्रकार प्रश्न वाकई में पास्टर आप इन सब चीजों पे विश्वास करते If हैं somebody is a graduate, if somebody is educated, can they actually believe in such a concept like this? जो पढ़ा लिखा है जो इन सारी ज्यादा बुद्धिमान है वो इन सारी चीजों पे शायद ही मुमकिन विश्वास Or करे will it come to superstition? क्या ये एक ऐसी अंधविश्वास। अंधविश्वास की बातें हैं It is not superstition. ये ऐसी अंधविश्वास बातें नहीं है What is the difference between a superstition and a belief? तो अंधविश्वास और विश्वास का अर्थ में अंतर क्या है If anything has any scriptural backing, that is a belief system. अगर कोई विश्वास जो वचन के मुताबिक साबित किया जाता है उसको हम सही विश्वास कहते हैं I'm talking even legally now. और मैं लीगल कानूनी रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ If any belief system is based on any holy scripture, कोई भी विश्वास किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अनुसार हो it is a belief system. वो उसका विश्वास कहला जाएगा If I have a belief system that is not based on any holy scriptures, और कोई भी विश्वास जो किसी भी धर्म के आधार पे ना हो धर्म ग्रंथ के आधार पे ना हो it is called a superstition. वो अंधविश्वास कहला जाएगा Even science and logic and law, everything is against superstition. और जो विज्ञान है और सारी जो संसारिक चीजें हैं वो इन सारे अंधविश्वास के विरोध में हैं But whatever is given in the holy scriptures, लेकिन जो पवित्र शास्त्रों में लिखा गया धर्म ग्रंथों में लिखा if गया we है believe that belief system, अगर हम उस विश्वास में अगर सीख लेंगे विश्वास करेंगे it does not amount to superstition. तो वो अंधविश्वास नहीं कहलाया It जाएगा is the only question is, do you believe what the holy scriptures teach? लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातें क्या आप विश्वास करते If I हैं ask myself, अब मैं अपने आप से प्रश्न करूं do you believe that the Lord Jesus will come in the mid skies on the clouds? कि बादलों से होकर प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में आएंगे Do you really believe that the dead in Christ shall rise first? क्या मैं विश्वास करता हूं कि मरा हुआ मसीह में व्यक्ति वो जीवित हो जाएगा Do I believe that if I am remaining alive, then I will be transformed in the twinkling of an eye and will be caught up into the mid skies to be with the Lord Jesus forever in the skies? क्या मैं यह विश्वास करता हूं कि पलक झपकते ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मेरा जीवित शरीर वो बदल जाएगा रूपांतरित होके प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा Do I believe that? क्या मैं यह विश्वास करता हूं Yes, I believe that. यस हाँ बिल्कुल मैं विश्वास करता हूं Do you find it difficult to believe that? क्या आपको मुश्किल होता है विश्वास करने में I don't find it difficult to believe that at all. मुझे कोई भी मुश्किलात नहीं होती है उसको विश्वास करने में If I can believe that the Lord Jesus was born through a virgin called Mary, अगर मैं यह विश्वास कर सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के माध्यम से हुआ है if I can believe that he died on the cross and rose again on the third day, अगर मैं यह विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मारे गए और तीसरे दिन जी उठे if I believe that he was raised up to the heavens, और यह भी मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है if I believe that he raised up Lazarus from the dead, और यह मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को चौथे दिन if I जीवित can किया है believe that he gave eyes to the blind, अगर मैं यह विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी हैं if I can believe that the Lord Jesus saved my spirit and my soul और मैं यह from eternal death, मैं विश्वास करता हूं कि अनंत काल की मृत्यु से पिता प्रभु यीशु मसीह मेरी आत्मा को भी जिला सकते हैं if I can believe that the Lord Jesus who lived 2000 years ago is still helping me today, blessing me today, protecting me today, is listening to my prayers today, is with me today, और यह मैं विश्वास क्या कर सकता हूं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो उस समय जीवित है आज भी मुझे सहारा देते हैं मुझे हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाते हैं मेरे हाथ को थामे हुए हर एक मुश्किल से निकालते हैं if I can believe that today, अगर मैं वो आज के दिन विश्वास कर सकता हूं I have no difficulty in believing that the Lord Jesus will come back in the mid skies and I will be transformed and I will be with him forever in the mid skies. तो मुझे कोई भी मुश्किलाहट नहीं
नहीं होगी उस चीज को विश्वास करने में जो प्रभु यीशु मसीह ने वायदा दिया है कि एक दिन वो बादलों में होकर आएंगे और मैं उसके साथ जो है रूपांतरित होकर उठा लिया जाऊंगा। Those of us who believe in the Lord Jesus, और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर who रहे have हैं decided to believe what the Holy Bible और teaches, उसने बाइबल की कहे अनुसार अपना जीवन निभाने का निर्णय लिया है, it's our greatest hope that the Lord Jesus will return in the mid skies. हमारी ये सबसे बड़ी आशा है कि एक दिन मध्याकाश में बादलों से होकर प्रभु यीशु मसीह I आएंगे। want to go into a slightly deeper aspect of learning about this rapture. तो मैं थोड़ा गहराई से आपको इस उठा लिए जाने का अर्थ मैं समझाना चाहता हूँ। It was in answer to the questions that the disciples asked the Lord Jesus. चेलों के द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। In Matthew, according to the Gospel of Matthew, chapter number 24 and 25. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 के 25 में हम इसको पढ़ते हैं। No, chapter 24 and 25. माफ कीजिएगा, 24वें अध्याय और 25वें अध्याय दोनों में हम पढ़ते हैं। The disciples asked the Lord Jesus a couple of questions, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रश्न किए and the Lord Jesus was answering them. और प्रभु यीशु मसीह उनका उत्तर दे रहे थे। And from this answer in these two chapters, और इस 2 अध्यायों में इन जो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर हम पढ़ते हैं, we are going to talk about what lies ahead in the near future and coming future. तो वो कौन सा सत्य है जो इस समय और आने वाले समयों में छुपा हुआ है। I'd like to read for you from Matthew 24 and verse number 3. तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 3रा आयत में आपके साथ ये पढ़ना And as चाहता हूँ। Jesus sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the signs of thy coming and of the end of the world? जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। The disciples are very clear in their question. प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं अपने प्रश्न में बहुत ही सही हैं, Because the Lord Jesus had just told them that this beautiful temple that you see here, क्योंकि कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये जो मंदिर सुनहरा मंदिर जो तुम देख रहे it हो shall be totally destroyed. वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, Stone shall not remain upon stone, उसमें एक भी पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा and everything shall be destroyed. और सारी चीज तबाह हो जाएंगे, टूट जाएगा। And the disciples could not even think about such a situation. और ऐसी परिस्थिति को चेले सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे And they were very, very disturbed. और वो काफी दुखित थे। They asked, when shall these things be? तो उन्होंने पूछा कि ये सारी चीजें कब होंगी। In fact, that happened when the emperor Titus in AD 70 destroyed the temple where not a stone was left upon a stone. और 70 के समय में AD 70 में जो है टाइटस नाम के सम्राट ने ऐसा एक चीज किया था और पूरे देवालय को, पूरे मंदिर को तबाह कर दिया था। And then the second question is, और दूसरा प्रश्न यह है, what shall the signs of thy coming be? तो आपके आगमन का क्या चिन्ह होगा And what is about the end of the world? और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। We must understand this, हमें यह समझना जरूरी है that the Lord Jesus was not even talking about the church then. हम वहां पे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बारे में नहीं कह रहे हैं। The Lord Jesus was talking to these people as they were Jewish people. वहां पे प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे गुट के सामने, झुंड के सामने बात कर रहे थे जो यहूदी हैं। Of course, the last days had come, हाँ, यह सत्य था कि अंतिम दिन आ चुका था, but the church was not formed yet. लेकिन तब तक कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी। God was speaking through his son, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात कर रहे and थे the son said this, और अपने उसके पुत्र ने यह कहा I will build my church, कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा and the gates of hell shall not prevail against और it. अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल न होंगे। That promise was clear. तो वो वायदा सही था, पुख्ता The था। words were spoken, जो शब्द बोलने थे वो बोल चुके थे, but the disciples had no clue about what the church was going to be. लेकिन जो शिष्य थे, जो चेले थे, उनको बिल्कुल भी यह समझ नहीं थी कि किस बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उनसे। Until Acts chapter number 2, जब तक प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम चेलों के बारे में पढ़ते हैं, there was no next step and furtherance about this church. क्योंकि कलीसिया का एक ऐसा अगला कदम वहां पे हम नहीं पढ़ते हैं। Slowly we find that the Holy Spirit moved through his people. और धीरे धीरे पवित्र आत्मा अपने जन के ऊपर कार्य करना आरंभ करती The है Spirit started to lead the people into all the truth. और पवित्र आत्मा सारे सत्य में अपने लोगों को चलाना आरंभ करती People है were given the revelation. और उनके जन के ऊपर प्रकाशन होना आरंभ होता है। In the epistles, in the book of Revelation, we find that the church
was slowly starting to take form. पत्रिकाओं में, प्रकाशित वाक्य में अनेक जगहों पे हम पढ़ते हैं कि धीरे धीरे कलीसिया की स्थापना होना आरंभ हो In चुकी the है। epistles, we find that it was taught how we must walk in the church of the living God. पत्रिकाओं में यह हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार कलीसिया में हमारा चाल चलन, हमारा जो है पहनावा, हर एक चीज होना चाहिए। And the Lord Jesus और प्रभु यीशु मसीह is coming back on the clouds, और बादलों में प्रभु जब यीशु मसीह आते हैं, is to take the church with him. अपनी कलीसिया को लेके जाने के लिए आते हैं। And the disciples have no idea about this. और चेलों को उसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं था। And so the disciples are asking, इसलिए चेलों ने ये प्रश्न पूछा, when your coming is final, जब आपका आगमन जब हो जाए, उसका जब आखिर आ जाएगा, when not to take the church, कलीसिया को उठाने के लिए नहीं, but to establish the kingdom of Israel. लेकिन अपने राज्य इज़राइल को स्थापित करने के लिए, When you come back again, जब आप दोबारा आएंगे, what shall its signs be? तो उसका चिन्ह क्या होगा? And what is it to do with the end of the world? और अंत, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? So they don't have any idea about rapture. क्योंकि उस समय उठा लिए जाने का कोई उनके पास समझ ना था। And Jesus is not even asked a question about rapture. और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई सवाल या वो ऐसा कोई सवाल उनसे कभी नहीं किए थे। So in chapter number 24, इसलिए 24वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में verses up to 31, 31 वाक्य तक the Lord Jesus is answering the disciples for them to understand about the second coming and the end of the world. प्रभु यीशु मसीह अपने दोबारा आगमन और जगत के अंत के चिन्हों के बारे में अपने चेलों से बता रहे हैं 1 से 31 तक के आयतों में। When the Lord Jesus shall come publicly, where every eye that have pierced him shall see him. और जब प्रभु यीशु मसीह वास्तविक रूप में सबके सामने आ जाएंगे और सारी नंगी आंखें जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। In the book of Matthew chapter 24 and verse 27 it says, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 के 27 में हम पढ़ते हैं, or as the lightning comes out of the east क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर and shineth even unto the west, और पश्चिम तक चमकती है, so shall the coming of the Son of Man be. वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। In other words, दूसरे शब्दों में everyone shall see, हर एक मनुष्य व्यक्ति देख सकता है and it shall be very public. और वो जो है साधारण सभी लोगों के लिए होगा। Oh, there is a mismatch here. तो यहाँ पे आपको कोई मतभेद दिखता है। On one side you are saying it shall be very public, एक तरफ आप कहते हैं कि वो सामाजिक साधारण होगा सबके लिए, everyone shall see him, कि सभी लोग देख सकते हैं, and you are saying that it's so public. और यहाँ पे आप कहते हैं कि वो साधारण सभी के लिए होगा। On the other hand, you are saying God is going to come with a shout and with the voice of the archangel and with the trump of God, and only those who believe in the Lord Jesus will be caught up. एक दूसरे तरफ आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन तुरही फूके जाने पर प्रधान दूत के शब्द के साथ जो है एक रहस्यमय रीति से होगा। Let me tell you both. दोनों चीज आपको बताना The चाहता हूँ। first thing that will happen is the secret coming of the Lord. पहला, प्रभु यीशु मसीह का रहस्यमय आगमन होगा। The trumpet of the Lord shall sound, ये परमेश्वर का जब तुरही फूके जाने का समय and the होगा voice of the Lord shall be और heard. प्रधान दूत का शब्द जब सुनाई देगा And when all that happens, और वो सारी चीजें हो जाएंगी, only the dead in Christ shall rise. तो जो वो सारी चीजों के बाद मसीह में मरे हुए लोग जीवित उठेंगे। Only those who believe in the Lord Jesus, the church, will be transformed and will be caught up. और वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कलीसिया जो है उठा ली जाएगी। Pastor, I don't understand that. पास्टर जी, मैं ये चीज समझ नहीं पाया Trumpet will sound, कि तुरही फूकी जाएगी and only the believers will hear that. और उस समय विश्वासी लोग सिर्फ रहेंगे। Yes, it is very clear. यह साफ है The trumpet will sound, कि तुरही फूकी but जाएगी, everyone will not hear. लेकिन सब लोग नहीं सुन पाएंगे। There was a time when Saul was traveling on his horse. कि जब शाऊल जो है अपने घोड़े पे सवार होके जा रहा था, There was a light that shone round him, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रकाश आया and his eyes were blinded, और वो आंखों से अंधा हो गया and he fell down. और वो नीचे गिर गया And there was a loud noise that spoke to him. और एक बहुत बड़ी आवाज उससे बात की, Saul, Saul, why persecutest thou me? हे शाऊल, तुम क्यों मुझे सताते हो? And the Bible says nobody heard or understood that. और वहां पे हम पढ़ते हैं कि दूसरे उसके साथ वाले सवारी उसको सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। Only Saul heard it. सिर्फ शाऊल ने यह बातें सुनी। Powerful light and a loud noise. एक बहुत बड़ा प्रकाश, एक बहुत बड़ा शब्द, And people could not deny that, और लोग इसका नकार नहीं सकते थे, because Saul's eye was blinded. क्योंकि शाऊल आंखों से अंधा हो चुका था उनके सामने। It just will not happen like that. ऐसे ही कोई अंधा नहीं हो He जाता अपने fell आप। from off the horse. और वो बैठे हुए उस घोड़े पर बैठे सवार था, वो नीचे गिर गया। He just will not fall off like that. वो अपने आप नीचे नहीं गिर सकता। And he was talking to somebody. और वो किसी से बात कर रहा था।
People cannot deny that. और वो भी लोग नकार नहीं सकते हैं। But the truth is, they did not get to hear it. लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरे लोगों ने उन शब्द को नहीं सुना। The Lord Jesus went into the waters to be baptized. और प्रभु यीशु मसीह जब पानी के अंदर बपतिस्मा के रूप में जाते When हैं, he came back again, और जब वो ऊपर उठा, जब there पानी was में a ऊपर उठा voice देते हैं, from heaven that said, तो स्वर्ग से एक शब्द सुनाई देता "This है is my beloved कि son. ये मेरा प्रिय पुत्र है I am well pleased in him." और मैं इससे प्रसन्न हूँ। Who heard it? किसने सुना? I don't think even John the Baptist heard it. मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि जॉन द बैप्टिस्ट, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह सुना होगा। No, even he did not hear it. उसने भी नहीं सुना, Only the Lord Jesus heard it. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने सुना। The Lord Jesus, when he came out of the waters, और जब प्रभु यीशु मसीह पानी से ऊपर उठ के आए, there was a Holy Spirit that came upon him in the form of a dove. और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आ उतरी, That the Lord Jesus and John the Baptist saw. और वो प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने All the देखा, people around them did not get to see that. और दूसरे तमाम लोग जो उसके इर्द गिर्द खड़े थे वो नहीं देख पाए। And John the Baptist says, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, upon whom you will see the Holy Ghost descend in the bodily form of a dove. और जिसके ऊपर तुम पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरते हुए देखोगे, He is that person who shall baptize you with Holy Ghost and with fire. और वही वो व्यक्ति ठहरेगा जो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। Yes, John the Baptist saw the Holy Spirit come in the bodily form of a dove upon the Lord Jesus. और हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा। But the Bible records that only the Lord Jesus probably heard the voice that spoke to him. लेकिन बाइबल यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही सिर्फ उस आवाज को स्वर्ग से सुना। Because then later on, John the Baptist sends his disciples to the Lord Jesus to ask him, "Are you the one that are really sent, or should we wait for somebody else?" क्योंकि बाद में कुछ अध्यायों के बाद हम यह पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल से अपने चेलों को जो है भेजता है और पूछता है प्रभु यीशु मसीह से कि आने वाला तू ही है कि क्या हम किसी और का इंतजार Yeah, करें। I know that you will baptize with Holy Ghost and with fire, हाँ, यह सत्य है कि तुम जो है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दोगे, because I saw the Holy Ghost come in a bodily form like a dove and descend upon you. क्योंकि मैंने यह जरूर देखा है कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरी थी। But the voice that said लेकिन जो वह शब्द जो सुनाई दिया था that this is my beloved son in whom I am well कि pleased, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, had John the Baptist heard that voice, क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस शब्द को सुना था? then perhaps he wouldn't have to send his disciples to confirm the reality of who Jesus was. अगर ऐसा होता तो वो अपने चेलों को जो है यीशु मसीह के पास नहीं भेजता और पूछता कि आने वाले तुम ही हो, क्या हम किसी और का इंतजार Anyway, करें? I don't want to get into a debate on तो that. मैं उस पे जो है एक डिबेट के लिए नहीं जाना चाहता, But the fact is this: लेकिन सच्चाई यह है the trumpet will sound, कि तुरही फूंकी जाएगी, the Lord's shout will be heard, कि उस बड़ा शब्द सुनाई देगा प्रभु का, but only the dead in Christ will hear it and they will rise up, लेकिन जो मसीह में मरे हुए हैं वे सुनेंगे और जिलाए जाएंगे, and remaining, those who are in the church, will be transformed in the twinkling of an eye and will be caught up. लेकिन जो कलीसिया में विश्वासी हैं, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, वो रूपांतरित हो जाएंगे पलक झपकते ही। It is for a very small or a very restricted group of people. वो बहुत ही सीमित लोगों के लिए ही होगा, बहुत ही छोटे समूह के लिए होगा। And the Lord Jesus starts to talk about that. और प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, And he बोलते हैं। says, till verse number 31, और यहाँ पे 24 के 31 तक हम इसको पढ़ते हैं। he talks about the public coming of the Lord Jesus. वहां पे प्रभु यीशु मसीह का उस आगमन के बारे में पढ़ते हैं जो सभी के लिए होगा, सर्व सामाजिक होगा। But then he says, by the way, you didn't ask me a specific question, चलो से इस प्रकार उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने यह प्रश्न तो मुझसे नहीं किया, but I want to answer something that you have no clue about. लेकिन ऐसे जवाब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जिसके बारे में तुम्हें समझ नहीं है। You only talked about the end of the world. तुमने जो है जगत के अंत के बारे में You पूछा, only talked about my coming to establish the kingdom of Israel. और तुमने जो है उस समय के बारे में पूछा जब मैं इजराइल की स्थापना करूंगा। But then I want you to know something more. लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि ताकि और तुम जान लो। In verse number 32, यहाँ पे 24 के 32 में हम पढ़ते हैं, now learn a parable of the fig tree. अंजीर के पेड़ का एक उदाहरण तुम्हारे सामने This रखूंगा। is not the end of the world, ये जो है संसार जगत का अंत नहीं, but there is something else that's coming. लेकिन एक और चीज जो आने वाला है, There is going to be a rapture. वो उठा लिए जाने का चिन्ह है। Two shall be working in a field. कि दो जो है खेत में काम कर रहे One होंगे, will be caught up. एक उठा लिया जाएगा, One will be left एक behind. छोड़ दिया जाएगा। Two shall be on a bed. एक दो बिस्तर पे सो रहे हैं, And one shall be caught up. एक उठा लिया जाएगा, One shall be left behind. दूसरा छोड़ दिया जाएगा। Jesus goes on to chapter number 25. और 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 10 virgins set out to meet the bridegroom. 10 कुमारियां जो है दूल्हे से मिलने के लिए चली। Oh Lord, what are you talking about bridegroom? We are talking about the king.
क्या प्रभु हम तो राजा के बारे में पूछ रहे हैं और आप कुंवारियों के बारे में बता रहे हो? We are talking about the king who comes to set up his kingdom. हम उस राजा के बारे में पूछ रहे हैं जो अपने राज्य की स्थापना करने के लिए And आया you are है। talking about a bridegroom and 10 virgins. We और don't get this. आप दूल्हे के बारे में और उन दुल्हन के बारे में कह रहे हो जो 10 कुंवारियां हैं। हाँ, there is a question that you have not asked. तुमने एक प्रश्न जो करना चाहिए था तुमने नहीं किया। You only know about the kingdom of Israel. तुम सिर्फ इजराइल के राज्य के बारे में जानते Only हो, about its political situation. सिर्फ उसके राजनीतिक चीजों के बारे में But जानते I'm हो। talking about the spiritual thing that is the church. लेकिन एक आत्मिक सत्य जो कलीसिया के बारे में मैं तुम्हें बता रहा For हूँ Israel, I'll come back as the king. कि मैं इजराइल के लिए राजा होके जरूर आऊंगा, But for my church, I'm coming as the लेकिन bridegroom. मैं अपनी कलीसिया के लिए एक दूल्हे के रूप में I आऊंगा। will come in secret. मैं रहस्यमय जरूर होके No आऊंगा। man knows the hour of this or the time. कोई भी व्यक्ति वो समय को उस समय को नहीं जान पाएगा। I will come in secret. मैं रहस्यमय होके I will आऊंगा, take my people away. मैं अपने लोगों को ले 10 जाऊंगा। virgins came together. 10 कुंवारियां एक साथ आई, 5 of them were wise 5 उसमें से बुद्धिमान, and 5 of them were foolish. 5 उसमें से मूर्ख। All 10 of them went out to meet the bridegroom. सारे 10 लोग जो है तो अपने दूल्हे से मिलने के लिए आए। In our words, we हमारे all शब्दों में। left everything and came out to follow the Lord Jesus. हमारे शब्दों में हम इस प्रकार कहेंगे कि हमने सारी चीजों को पीछे छोड़कर Lord, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। We left our family. हे प्रभु, मैं अपने परिवार को छोड़ We दिया। left every comfort that we would find here on this earth. मैं संसार के सारे ऐशो आराम को छोड़ दिया And everything I left just to meet with the bridegroom, that is my Lord and Savior Jesus और Christ. इसलिए ताकि मैं अपने प्रभु अपने दूल्हे को प्रभु यीशु मसीह को देख लूं, उसके साथ हो लूं। I come to be a part of the church. मैं कलीसिया का भाग होना चाहता हूं, But the Lord Jesus says, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं your choices and your responses decide whether you are a wise person or a foolish person. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा निर्णय और तुम्हारा जो अंगीकार करना यह बताएगा कि क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम बुद्धिमान The हो। 5 wise people did not just take the lamb with them. यहाँ पे जो 10 कुंवारियां हैं उन्होंने मशाले ही ना सिर्फ ली, 5 of them who were wise took oil in their vessels along with their lamb. लेकिन उनमें से जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी उन्होंने मशालों के साथ साथ अपने कुप्पियों में भी तेल लिया था। God willing, in the coming service, I will again be continuing on this. आने वाले अगले सेशन में अगले रविवार को मैं हो सकता है इसी को जारी रखूं। God willing, then I will expound about this. परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं इस पे और ज्यादा आपकी रोशनी The डालना difference चाहता हूं। between the wise and the foolish virgins. मूर्ख और समझदार कुंवारियों में अंतर क्या है उसके बारे में God बताऊंगा। willing, we'll leave it for the next week. परमेश्वर की इच्छा हो तो अगले सत्र में मैं इसको But जारी I want to रखूंगा। continue with the rapture. लेकिन उठा लिए जाने का वो शब्द मैं उसका अर्थ बताने चाहता From हूँ। the book of 1 Thessalonians chapter number 4 पहले थिस्सलुनीकियों की किताब उसके 4थे अध्याय में and verse number 16 very clearly says this. वहाँ 16वां आयत बहुत ही साफ यह कहता है, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार With the voice of the archangel और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा and with the trump of God, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी and the dead in Christ shall rise first. और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible also goes on to say, और उसके बाद बाइबल यह भी and बताती है, we who remain alive shall be caught up with him in the twinkling of an eye, we shall be transformed. और हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर पलक झपकते ही उठा लिए In the जाएंगे। book of Revelation, we find the continuation of this. प्रकाशित वाक्य में हम इसके बारे में आगे पढ़ते हुए पढ़ते हैं। Due to the shortage of time, I'd request you to read it at your own times. आप अपने समय में कमी समय के अभाव के कारण अपने घर पे पढ़ सकते हैं। Revelation chapter number 4, verse 1 through 4. प्रकाशित वाक्य उसका 4थे अध्याय का पहले 1 से 4 आयत। John the Revelator is asked to come up into the heavens. यूहन्ना को एक प्रकाशन देने के लिए, यूहन्ना जो चेला था उसको प्रकाशन देने के लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं Says, come up hither. कि तुम ऊपर आओ, And he's taken up to the heavens. और वो स्वर्ग में उठा लिया गया। I believe that in his vision, कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसने अपने दर्शन में he's given a revelation of what happens to the church once they are in the presence of God after rapture. परमेश्वर के सानिध्य में उन तमाम कलीसियाओं के में क्या क्या होगा वो सारी चीजें परमेश्वर उनको दर्शन में Chapter दिखाता number है। 4 and 5
happens after the church is taken up from the earth into the heavens, I believe. प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय वो अध्याय हैं जो कलीसिया के उठा लेने लिए जाने के बाद क्या क्या उनके साथ होगा उसको यह बताता है, यह मैं विश्वास Verse करता number हूँ। 4, reading for you from verse number 4. प्रकाशित वाक्य उसके 4 के चौथा जो आयत है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। And I'm also going to read for you from chapter number 5 verses 9 through 11. मैं आगे भी 5वें अध्याय उसके 9 से लेकर 11वां आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। And these people, they sang a new song. और वे यह नया गीत गाने लगे। They started to sing about the redemption. वे अपने छुटकारे का गीत गाने लगे। They had said they had redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. कि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से, And has made us unto our God kings and priests. और परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है, हमारे परमेश्वर के लिए एक नया राज्य और याजक बनाया। And we shall reign on the earth. और हम परमेश्वर के पृथ्वी पर राज्य करेंगे। And I heard the voice of many angels round about the throne. और मैंने काफी स्वर्गदूतों की आवाज उसके मध्य में सुनी। And the beasts. और उन प्राचीनों और उन प्राणियों की आवाज भी मैंने सुनी। And the elders. और उन प्राचीनों की आवाज सुनी। And it says the number of them. और उनकी गिनती के बारे में भी Like पढ़ते हैं। Enoch, the seventh from Adam, saw in his vision. यानी उस हानोक और हाबेल से जो धर्मी लोग थे वहां से लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। In the vision of Enoch, और हानोक के दर्शन में he sees tens of 10,000 upon 10,000 times the saints of God. और लाखों की मात्रा में वहां पे परमेश्वर के धर्मियों के बारे में हम पढ़ते हैं। 10,000 times 10,000 and thousands upon thousands, that's 100 crores plus people that belong to that group. और उस झुंड में या उस गुट में जो है सबसे ज्यादा गिनती लाखों और करोड़ों में थी। Let me bring you back. और वापस मैं आपको ध्यान लेके आना चाहता The हूँ। revival will start very soon. जागृति का होना आरंभ जल्दी है। The coming Sunday, I'm going to get a little more deeper into this. आने वाले रविवार में और गहराई में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। The revival will start in a very powerful way. जागृति बहुत ही बड़े मात्रा में सामर्थ्य रूप में होगी। And what will happen? क्या होगा उसके बाद? Before the last days are over, जब अंतिम दिनों का समय पूरा हो जाएगा, before that is over, उसके होने से पहले, in the midst of this revival, इस जागृति के मध्य में ही the Lord shall descend upon the clouds कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर आएंगे with the trump of God, और उस तुरही के शब्द में, with the voice of the archangel, उस प्रधान दूत के शब्द में and with the shout of the और Lord. उस ललकार के साथ, And the church shall be caught up. और कलीसिया उठा ली जाएगी। And John the Revelator sees the church. और यूहन्ना भविष्य का सुसमाचार वो चेला जो है उस कलीसिया को वहां देखता है प्रकाशन And में। he says, I saw them seated in the heavens. और मैं उनको जो है सिंहासन पर बैठे हुए देखता Oh, हूँ। yes, in the book of Hebrews, we are already told that we are seated in the heavenly places. इब्रानी की किताब में हम यह पढ़ चुके हैं कि हम उस स्वर्गीय स्थानों में बैठे जाएंगे। If you are a person who believes in the Lord Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले वे जन हैं, if you have accepted Him into your heart, और आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, and if you have been baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, being dipped in the water, immersed in the water, and you are a part of the church, और पानी में डूब कर सही रीति से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अगर आपने बपतिस्मा लिया है, if you are living under the power of the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप जी रहे हैं, if you are living your life on a daily basis, repenting and checking yourself, introspecting yourself, you are just always humbling yourself in the presence of the Lord. अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में नम्र बनाते हुए प्रतिदिन अपने आप को जांचते हुए अगर आप जी रहे हैं, You are a part of the church. तो आप वो कलीसिया के अंग हैं। You are a disciple of the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, And to you who believe, और वो जो विश्वास करते हैं, the Bible says, बाइबल यह बताती है the Lord shall come down, कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में and we आएंगे shall be caught up into the mid और skies. हम उस मध्य आकाश में उठा लिए We जाएंगे shall be with Him forever and forever. और हम अनंत काल तक उसके साथ वहां पे रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। These are the words of comfort. और ये जो है हमें एक सांत्वना का शब्द है, And we are supposed to comfort each other with these words, the Bible और इन says. शब्दों के साथ हम एक दूसरे को आश्वासन दें।
These are people who are seated there, और ये जो सिंहासन पे बैठे थे and they are allowed to be seated in the heavenly places. और उनको यह मौका मिला, सौभाग्य मिला कि स्वर्गीय स्थानों में वो विराजमान हो। We are blessed to be seated in the heavenly places. हम वे धन्य हैं जिनको स्वर्गीय स्थानों में विराजमान रहने And का the Bible परमेश्वर ने says मौका दिया। they had crowns of gold upon their head. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उनके सरों पे सोने का मुकुट था। We as the church have the great blessing of receiving the crowns of gold when we reach eternal shores of glory. और हमें कलीसिया होने के नाते वो सौभाग्य है कि परमेश्वर के द्वारा वो सुनहरा मुकुट हमें लभ्य हो। We shall be forever with him in glory. हम हमेशा महिमा में होके उसके साथ रहेंगे। When the number of Gentiles is complete, जब वो जातियों का अंक पूरा हो जाएगा, when the times of the Gentiles are complete, और जब वो जातियों का समय पूरा हो जाएगा, when the revival is at its peak, और जब जागृति अपने उच्च समय पर होगी, we shall be caught up with him in the mid skies. हम बादलों पे मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे, And we shall be with him forever and forever. हम अनंत काल तक उसके साथ हो रहेंगे। Coming week, we are going to think what's going to happen in this earth during that time. और आने वाले सत्र में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस समय उसके बाद जो है इस धरती पर, इस भूमि पर क्या होगी। Is it really important? क्या यह महत्वपूर्ण है? Not for you and for me, आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं, because we are looking forward to be with the Lord in the heavens when the rest of the things happen here on this earth. क्योंकि हम उस आशा के साथ जी रहे हैं कि हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा इस पृथ्वी पर वो हम But जानेंगे। I also want to tell you what the Bible says, that further to the rapture what will happen. लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें क्या प्रकाशन देती है कि उसके बाद इस पृथ्वी पर क्या क्या चीजें होने The वाली Bible हैं। says there's going to be a great world evangelism after the rapture. बाइबल ये बताती है कि भूमि पर एक बहुत बड़ी परमेश्वर के राज्य की सेवकाई उसके बाद आरंभ होगी। I want you to understand about that in the coming Sunday. आने वाले सत्र में, आने वाले रविवार में मैं इसके बारे में और गहराई में बताऊंगा। Then there will be a great deception. उसके बाद एक बहुत बड़ा धोखा होगा Many people will fall away from the faith. कि बहुत सारे लोग अपने विश्वास में गिर जाएंगे, There will be no more redemption by the blood of the Lamb. क्योंकि वहां पे मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं होगा। There will be no more people who can sing the song of redemption. वहां पे छुटकारे के गीत गाए नहीं जाएंगे, But there will be a price that will have to be paid for eternal life. लेकिन एक ऐसा मूल्य अनंत काल के जीवन काल को पाने के लिए आपको चुकाना पड़ेगा। And there will be a group of people whom no man can count, the great multitude. और वहां पे एक अनगिनत लोगों का समूह होगा जिसको कोई गिन नहीं सकता है। But before that, there will be a great deception. लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा धोखा होगा, Then there will be the revealing of the Antichrist. और उसके बाद मसीही विरोधी का आगमन होगा, Then the day of the Lord will come. और उसके बाद परमेश्वर का वो दिन आएगा। But in the coming Sunday, लेकिन आने वाले रविवार में if the Lord allows, अगर परमेश्वर ने चाहा then we will learn about all these things in brief. तो इन सारे चीजों को मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, But above all, लेकिन उन सबसे ऊपर I want to talk to you about the coming great revival. आपको मैं आने वाली बड़ी जागृति के बारे में बताऊंगा, Because we need to be prepared for that. क्योंकि हमें उसके लिए तैयार रहना है And we need to be praying for that. और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। I'm going to pray for you this morning. और इस प्रभात में मैं आपके लिए प्रार्थना I'm going to करूंगा। pray that the Lord will bless you, मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको आशीषित that करे, He will that will humble our hearts so that we can listen to His voice. परमेश्वर हमारे हृदय को नम्र करे ताकि हम उसकी आवाज को सुनने He will पाए, give us the eyes of understanding so that we can see what is in the Word and live according to the Word. और परमेश्वर वो हमें समझ की नजरें दे जिससे हम परमेश्वर के वचन को समझ पाए और रोशनी को प्राप्त So कर that we are पाए, prepared for the revival ताकि- and for the rapture. ताकि आने वाली वो बहुत बड़ी जागृति के लिए हम तैयार रहे और बादलों में उठा लिए जाने पाए अपने दूल्हे के Can I पास। pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता Precious हूँ? Father, in the mighty name of Jesus, मेरे प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से thank you for the opportunity for us to listen to your word. आपके वचन को सुनने का जो मौका आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। Thank you for opening the eyes of understanding in so much that we could accept you into our lives as our Lord and as our Savior. हमारे समझ की आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद ताकि हम अपने हृदयों को खोलकर आपको प्रभु के रूप में अपने हृदय में स्वीकार करने पाए। Thank you for giving us this grand entrance into your kingdom as your dear children. प्रभु जी आपका धन्यवाद ताकि आपने एक बहुत बड़ा मौका, वो अवसर हमारे जीवन में लभ्य कराया ताकि हम आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। Help us to be faithful. हमें विश्वसनीय रहने के लिए मदद करिएगा। Help us to follow your word in all its fullness. आपके वचन को
पूरी रीति से निभाने के लिए आप हमें मदद करिएगा, अगुवाई करिएगा, so that we are prepared as vessels unto honor for the rapture and for the coming great revival. ताकि वो आदर का पात्र हम बनने पाए जो आने वाली एक बहुत बड़ी जागृति को दिखाती है। I commit every person into your hands. मैं आज बैठे सुनने वाले हर एक लोगों को आपके हाथों में Every समर्पित करता family हूँ। we commit into your हर एक hands. परिवार को आपके हाथों में समर्पित Let करता your हूँ। fire engulf them, baptize them in your holy fire, and protect them and keep them. आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि उन पे उतरने पाए, उनको सुरक्षित करने पाए और उनको अगुवाई करने पाए। Let your fire and your anointing cover every person in the name of Jesus. और आपकी वही पवित्र आत्मा की अग्नि हर एक परिवार, हर एक लोगों को पैसे जो है सुरक्षित रखने पाए। Let your protection and your healing be our portion. आप उनकी सुरक्षा और चंगाई जो है उनका भाग होने पाए। Let no enemy and no weapons of the enemy touch your people. कोई भी शत्रु और कोई भी शत्रु का जो निशान है उन पे जो है हावी ना होने पाए। In the mighty name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम we पे bless the people. हम लोगों को आशीषित करते In हैं। difficult times, इस मुश्किल परिस्थितियों में let them thrive. कि वो प्यासे रहने पाए, Let them come up in their life. वो आगे बढ़ने रहने What पाए, seems impossible, let it turn into possibilities. और जो असंभव है वो संभव होने In पाए। the mighty name of Jesus, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे we bless your holy हम people. यीशु मसीह के नाम से लोगों को आशीषित करते We हैं। give you all glory and honor. सारी आदर महिमा आपको देते हैं, Bless your holy name. आपके नाम की महिमा करते हैं। Till we meet again, be with जब us. तक हम वापस नहीं मिलते, आप हमारे साथ रहिएगा। We give you all glory and honor. सारी आदर महिमा आपको, In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen.